आज सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डिजिटल एक्सरे केंद्र का उद्घाटन किया। अब क्षेत्रवासियों को कम दर पर अस्पताल में ही डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं सदर अस्पताल में भर्ती मरीज का फ्री में एक्सरे किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक्सरे मशीन की सौगात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जनहित में मिली है। इसमें आम जनों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन की जो कमी थी वो पूरी हो गई है। क्षेत्रवासियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा तथा समय और पैसे दोनों की बचत होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को पहले से बेहतर करना हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे और भारत सरकार के अधिकारियों ने भी हमारे अधिकारियों को जानकारी दी है कि पूरी तैयारी किस प्रकार से आगे की गई है। कुछ सुझाव देने हैं तो कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, मतलब हमने पूरी तैयारी कर ली है। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो स्टेट वैक्सीन सेंटर है हमारा पटना में, वो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कैंपस में बना है। देश का संभवतः वह पहला इतना बड़ा स्टेट वैक्सीन सेंटर है जहाँ पे सारे ये वैक्सीन को रखने की सुविधा है। जो अभी भी 12 प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं, उस वैक्सीन का भंडारण वहीं होता है। तो ये जो कोरोना का वैक्सीन आएगा, उस वैक्सीन को भी वहाँ रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। और लगभग 1.5 करोड़ सिरिंज, जिस सिरिंज से ये कोरोना का टीका देना है, वह सिरिंज पटना पहुँच चुका है और वो 0.5 ml का सिरिंज है। मतलब जो कोरोना का टीका होगा वह 0.5 ml का डोज होगा। और वो सिरिंज इस प्रकार से विशेष तौर पे बनाया गया है कि उसमें 0.5 ml ही दवा जाएगा और एक बार जब दवा को पुश कर दिया जाएगा बॉडी में उस सिरिंज से, तो फिर उस सिरिंज दोबारा काम नहीं करेगी। तो ये बहुत विशेष प्रकार से वो सिरिंज बनाया गया है और उस सिरिंज का 1.5 करोड़ का खेप पटना पहुंच चुका है। तो पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने उस विषय पर की हुई है। आज उसकी भी जानकारी मैंने विस्तार से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है। अपडेट हो रहा है, मतलब नाम सूचीबद्ध हो रहा है, इनलिस्टेड हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज सुबह तक लगभग 4,53,000 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा इनलिस्टेड हो चुका है। हमारा अनुमान है कि राज्य के अंदर लगभग 5 लाख स्वास्थ्य कर्मी होंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मिलके, जिन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। और यह जब फेज पूरा होगा तो दूसरे फेज में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मतलब हमारे सरकार के अधिकारी हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, हमारे राज्य के अंदर जो पंचायत से लेकर विधानसभा तक के प्रतिनिधि हैं, मतलब जो लोग सीधा जुड़े हैं इस लड़ाई में, तो ऐसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, उन सारे वर्कर्स को हम लोग इम्यूनाइज करेंगे, कोरोना का टीका देंगे। और फिर तीसरा फेज होगा जिसमें 50 साल से ऊपर के लोग और या तो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग होंगे, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं कोमॉर्बिडिटी का केसेस जिसको होगा, उन लोगों को हम इसका टीका देंगे। ये अभी चरण तय हुआ है और इसी की आज पूरी जो तैयारी हुई है राष्ट्र के स्तर पे और विभिन्न राज्यों ने जो तैयारी की। पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इन सारे राजनीतिक दलों के लोगों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो स्वदेशी चीज़ों पर विश्वास ही नहीं होता है और देश के वैज्ञानिक हों या देश के जानबाज जवान हों या देश के अंदर कोई भी बड़ा काम ऐसा किया जाए जो दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाए, वो कांग्रेसियों को पचता नहीं है। कांग्रेसियों को वही चीज़ ज़्यादा पचता है जो विदेश में बने हो, इटली निर्मित हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे चीज़ों को वो पसंद करते हैं। आप याद करिए, जब हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के सैनिकों को करारा जवाब दिया था, उस समय सबूत खोजते थे। अब जब देश के वैज्ञानिकों ने पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, हम दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में हैं जिसने कोरोना का टीका बना लिया, जहां देश के वैज्ञानिकों की वाहवाही करनी चाहिए थी, जहां देश के वैज्ञानिकों की सराहना प्रशंसा करनी चाहिए थी, वहाँ इस प्रकार का राजनीतिक बयान देते हैं। लेकिन मैं अपने